मात्रकों के चयन की शर्तें एवं मात्रकों की पद्धतियां। और मात्रकों की पद्धतियों में जो हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, एसआई पद्धति जिसे कहते हैं, उसने मात्रकों को कितने भागों में डिवाइडेड किया है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम मात्रकों के चयन की शर्त। मात्रकों के चयन की शर्त। तो हेडिंग है हमारा मात्रकों के चयन की शर्त। मात्रकों के चयन की शर्त। मात्रकों के चयन की शर्तों का मतलब है, कल हमने मात्रक पढ़ा था कि मात्रक किसे कहते हैं, और मात्रक और उसके आंकिक मान में संबंध भी पढ़ा था कि मात्रक और उसके आंकिक मान में जो संबंध होता है वो क्या होता है, n1 u1 बराबर के n2 u2। जहाँ n1 और n2 क्या है, आंकिक मान, और u1 और u2 मात्रक है। ये किसी पद्धति 1 में है और ये किसी पद्धति नंबर 2 में है। अब मात्रक यदि हम बना रहे हैं किसी भौतिक राशि का, तो वो मात्रक कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। उन शर्तों को ही हम क्या कहते हैं, मात्रकों के चयन की शर्तें कहते हैं। यानी कि मात्रकों का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो दो तीन पॉइंट हैं आपके, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मात्रकों की चयन की शर्तें कहते हैं। तो पहला है हमारा जो मात्रकों के चयन की शर्तें में, वो है हमारा चयन किए गए मात्रक। चयन किया गया मात्रक। चयन किया गया मात्रक यानी कि जिस मात्रक को हम ले रहे हैं, बना रहे हैं, वो मात्रक सर्वमान्य उचित आकार का होना चाहिए। चयन किया गया मात्रक सर्वमान्य एवं उचित आकार का होना चाहिए। सर्वमान्य एवं उचित आकार का होना चाहिए। सर्वमान्य एवं उचित आकार का होना चाहिए। सर्वमान्य से मतलब है जो सभी जगह पर क्या हो, वैलिड हो, यानी कि विश्व में कहीं भी क्या हो, वैलिड हो, यानी कि सर्वमान्य हो। उचित आकार का मतलब है जो हमने मात्रक बनाया, जैसे 1 किलोग्राम का वाट है, या और कोई भी जैसे भौतिक राशि है, उसका हम कोई मात्रक बना रहे हैं, तो उसका क्या है, उचित आकार होना चाहिए। उचित आकार से मतलब यह है कि उसको कहीं भी ले जाया जा सके, लाया जा सके। तो सर्वमान्य होना चाहिए चयन किया गया मात्रक, और उचित आकार का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी मात्रकों के चयन की? दूसरी कंडीशन है कि जो चयन किया गया मात्रक है वो ताप, दाब और स्थान से क्या होना चाहिए, अप्रभावित होना चाहिए। चयन किया गया मात्रक, चयन किया गया मात्रक ताप, टेम्परेचर, दाब यानी कि प्रेशर, एवं स्थान से अप्रभावित होना चाहिए। यानी कि जब हम मात्रक हम चयन कर रहे हैं, ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़े, दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़े, और स्थान यदि चेंज कर रहे हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं मान के चलो, तो उस स्थान विशेष का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी कि इन तीनों चीजों से अप्रभावित होना चाहिए। ताप, दाब और स्थान से अप्रभावित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर मान के चलो जहां हम खड़े हैं, वहां पर जो मात्रक है हमारा, यानी कि जो हमने बनाया है, वो कुछ अलग रिजल्ट दे रहा हो और दूसरी जगह पर कुछ अलग रिजल्ट दे रहा हो। हर एक जगह यानी कि सभी जगह पर क्या होना चाहिए, समान रिजल्ट देना चाहिए, यानी कि समान मान होना चाहिए उसका। तो ये कब होगा, वो जब ताप, दाब और स्थान से वे क्या होगा, अप्रभावित होगा, यानी कि प्रभावित नहीं होगा। और तीसरी जो कंडीशन है इसकी, वो ये है कि चयनित किए गए मात्रक, चयनित किए गया मात्रक या चयन किया गया मात्रक
चयन किया गया मात्रक सरलता से परिभाषित होना चाहिए। चयन किया गया मात्रक क्या होना चाहिए? सरलता से परिभाषित होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए। सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो ये है हमारे मात्रकों की चयन की शक्ति, यानी कि जब हम मात्रक बना रहे हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सर्वमान्य होना चाहिए, उचित आकार का होना चाहिए, साबित होना चाहिए और सरलता से परिभाषित होना चाहिए। तो जब भी मान के चलो हमें ऐसा मौका मिले कभी भी कि हमें मात्रक बनाना है, मान के चलो किसी भौतिक राशि का, फिजिकल क्वांटिटी का की यूनिट बनानी है, आवश्यकता हो, तो उस में हमें इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपके मात्रकों के पद्धतियां। मात्रकों की वर्तमान में एसआई पद्धति प्रचलित है, लेकिन प्रारंभ में अलग अलग देशों में भौतिक राशि को अलग अलग मात्रकों से मापा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान के आपने कई मात्रक सुने होंगे। द्रव्यमान के कई मात्रक सुने होंगे, जैसे सेर है, मन है, पाउंड है और किलोग्राम है। ये अलग अलग प्रकार के आपने द्रव्यमान के मात्रकों के नाम सुने होंगे कि जो द्रव्यमान है उनको इनमें मापा जाता है। बाद में 1960 में तो ये क्या था, अलग अलग पद्धतियों में थे मात्रक, इनके अलग अलग पद्धतियों में थे। बाद में 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप एवं बाट की एक सभा हुई, जिसमें क्या किया गया, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई पद्धति बनाई गई और कहा गया कि इस पद्धति के मात्रक सभी जगह क्या होंगे, वैलिड होंगे, सर्वमान्य होंगे। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति से पहले जो पद्धतियां थी उनको मैं आपको बता दूं। तो मात्रकों की जो पद्धतियां पहले प्रचलित थी उन पद्धतियों में है मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। और मात्रकों की पद्धतियों में है नंबर 1 सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति क्या है? सीजीएस पद्धति का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति किसे कहेंगे? सीजीएस पद्धति, यानी कि मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में मापा जाए, सीजीएस पद्धति कहलाती है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन होगी मात्रकों की ऐसी पद्धति, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें द्रव्यमान को, सॉरी द्रव्यमान से पहले मैं लंबाई लेता हूं, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाए, तथा समय को सेकंड में मापा जाए, क्या कहलाती है? सीजीएस पद्धति कहलाती है। सीजीएस पद्धति
कहलाती है। मात्रक की कौन सी पद्धति कहलाती है? सीजीएस पद्धति कहलाती है या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहलाती है। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, यानी C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड में मापा जाए, मात्रकों की सीजीएस पद्धति कहलाती है। इसके बाद में जो दूसरी पद्धति है वो है आपकी एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। यानी कि मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, एमकेएस पद्धति कहलाती है। तो परिभाषा होगी ऐसी बिल्कुल, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाए, कौन सी पद्धति कहलाएगी? एमकेएस पद्धति कहलाती है। एमकेएस पद्धति कहलाती। तो एमकेएस पद्धति जैसा नाम है वैसी इनकी परिभाषा है, बहुत सिंपल है। तीसरी है आपकी पद्धति एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति का मतलब है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड, यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इससे कैसे परिभाषित करेंगे? मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए, एफपीएस पद्धति या फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी मात्रकों की ऐसी पद्धति, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट या फीट जो भी कहते हैं आप, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को किसमें? किलोग्राम में, सॉरी पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाए, तथा समय को सेकंड में मापा जाए, एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड एफपीएस पद्धति कहलाती है। तो ऐसा ही पद्धति से पहले हमारी ये कुछ पद्धतियां क्या थी? प्रचलित थी। बाद में 1960 में हमारी कौन सी आई? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति आई, यानी कि एसआई सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स ऑफ सिस्टम। तो मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो इस तरह से है। नेक्स्ट है हमारी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति
मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब बनी? 1960 में बनी थी यहाँ पे। और 1960 में मात्रकों की जो एसआई पद्धति है, इसने मात्रकों को 3 भागों में डिवाइड किया: मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। ये जो पद्धति है, यानी कि एसआई जो पद्धति है मात्रकों की आपकी, इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसआई पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति भी बोलते हैं, यानी कि एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। तो एसआई पद्धति में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1960 में, कब? 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप एवं बांट की सभा हुई, जिसमें इस पद्धति का निर्माण किया गया। और ये एक प्रकार से एमकेएस पद्धति का ही क्या है? नया रूप है। यानी कि एमकेएस पद्धति ने जो मात्रक परिभाषित किए थे, उसमें ही उसने थोड़ा सा परिवर्तन करके मात्रकों को परिभाषित किया। तो एमकेएस पद्धति यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने मात्रकों को 3 भागों में बांटा। एसआई पद्धति में मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मात्रक? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल मात्रक, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक, और नंबर 3 पूरक मात्रक। तो एसआई पद्धति ने मात्रकों को 3 भागों में बांटा: मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। तो इसने मूल मात्रक यानी कि जो मूल राशियां हैं उनके मात्रकों को तो इसने क्या कहा? मूल मात्रक कहा। जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके मात्रकों को क्या कहा? व्युत्पन्न मात्रक कहा। और पूरक मात्रक 2 राशियां और इसने परिभाषित की, कोण और ठोस कोण, उनके मात्रकों को इसने क्या कहा? पूरक मात्रक कहा। अब एक एक लेके हम मात्रक लिखते हैं कि मूल जो राशियां हैं उनके मात्रक क्या होते हैं एसआई पद्धति में। व्युत्पन्न जो राशियां हैं कुछ लेंगे, क्योंकि व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो राशियां हैं उनको लेंगे हम यहाँ पर। और पूरक राशियां हमारी 2 हैं, कोण और ठोस कोण, यानी कि समतल कोण और घन कोण। तो इनको लेके हम एक एक करके लेके इनके मात्रक लिखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम मूल मात्रक। मूल मात्रक 1 पे नंबर 1 पे लेते हैं मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक, मूल मात्रक में आपके किसे कहेंगे? मूल मात्रक की यदि परिभाषा दे, डेफिनेशन दे, तो ये होगी कि मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशियां आपकी कितनी होती है? 7 होती है। मूल भौतिक राशियां कितनी है? 7 है, जिनको हमने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि 7 मूल राशियां होती है। उन 7 मूल राशि के जो मात्रक है उन्हें ही हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। तो यहाँ पर राशियां लिखते हैं और उनके मात्रक लिखते हैं। तो मूल राशियां और इधर क्या लिखते हैं हम? उनके एसआई मात्रक, यानी कि उनके मात्रक क्या हो। एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एसआई मात्रक पढ़ रहे हैं। एसआई मात्रक को 3 भागों में डिवाइड किया है, तो इनके एसआई मात्रक क्या होंगे? तो पहली मूल राशि हमारी जैसे लेते हैं हम, क्या है? लंबाई। कौन सी है? लंबाई। तो लंबाई का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मात्रक इसका मीटर होता है। और संकेत और लिखता हूं मैं यहां पर इसको, किस संकेत से प्रदर्शित करेंगे? और संकेत होता है इसका स्मॉल एम। संकेत क्या होता है इसका? स्मॉल एम। लंबाई का मात्रक जो एसआई मात्रक है, वैसे लंबाई के कई मात्रक है, सेंटीमीटर है, फीट है, और भी कई है, गज है, बहुत सारे मात्रक है। लेकिन जो एसआई मात्रक है वो हमारा क्या है? मीटर है। और मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? स्मॉल एम होता है। दूसरी जो हमारी मूल राशि है वो ले हम लंबाई के बाद में द्रव्यमान। द्रव्यमान
द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और किलोग्राम को किससे व्यक्त करते हैं हम? कैपिटल के और स्मॉल जी यानी कि केजी से। यानी कि किलोग्राम का संकेत होता है केजी। केजी लिखा हुआ है तो यानी कि किलोग्राम। तीसरी जो राशि है वो है हमारी समय। समय का मात्रक होता है हमारा ऐसा ही सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एस। सेकेंड को हम स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। चौथा, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। इसके बाद में आता है आपका ताप। ताप का जो एसआई मात्रक होता है, कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जो ताप का होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। वैसे आपने देखा होगा कि ताप को हम अधिकांश किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में। लेकिन जो एसआई मात्रक है इसका, यानी कि सर्वमान्य मात्रक है, वो क्या है? केल्विन है। और केल्विन को हम के से व्यक्त करते हैं, यानी कि संकेत इसका क्या होता है? के होता है, केल्विन का। पांचवें नंबर पे जो राशि है वो लेते हैं हम विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऐसा ही जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसे किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, यानी कि जो इसका संकेत होता है वो कैपिटल है। छठवें नंबर पे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मोल। और इसका सिंबल होता है, यहाँ कैसे लिखते हैं? सीधे ही हम लिखते हैं MOL, मोल। स्मॉल में लिखते हैं। और सातवीं जो राशि है हमारी मूल राशि है वो है आपकी ज्योति या प्रदीपन तीव्रता। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। और कैंडेला को हम जो संकेत होता है वो इसका क्या होता है? सीडी होता है। कैंडेला का अर्थ क्या होता है? सीडी होता है। जो संकेत क्या होता है? सीडी होता है। तो ये हमारी 7 मूल राशियां हैं। ये 7 मूल राशियों के मात्रक है और ये इनके क्या है? संकेत है। नेक्स्ट है हमारा इसी में व्युत्पन्न मात्रक। सेकंड क्या है हमारा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक तो वो इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे। और चार्ट बना के जितनी भी जो इंपॉर्टेंट विद्युत राशियां हैं, सॉरी जो व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके मात्रा लिखेंगे। बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही के लिखेंगे, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें आते जाएंगे कि कौन सी व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रा क्या है। अधिकांश से आप परिचित भी हो कि व्युत्पन्न राशियां के मात्रा क्या होते हैं, ऐसा ही मात्रा। तो एक तरफ इस तरफ लेते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, और इससे भी पहले हम क्या डाल लेते हैं? क्रम संख्या डाल लेते हैं। दूसरे नंबर पे लेते हैं एसआई मात्रक, यानी कि व्युत्पन्न राशि है उसका एसआई मात्रक क्या होगा। और तीसरे नंबर पर लेते हैं हम संकेत। क्या लेते हैं? संकेत। संकेत लेते हैं तो नंबर 1, जैसे नंबर 1 जो व्युत्पन्न राशि है वो मान के चलो हमारी क्या है? बल है। क्या है? बल है। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और संकेत होता है इसका एन। संकेत होता है इसका क्या? कैपिटल एन। दूसरा, इसमें मैं थोड़ा सा और भी आगे बढ़ूं तो इसे जो न्यूटन है, जो मात्रक है किसका? बल का, यदि मैं इसे मूल मात्रकों में चेंज करूं, मूल मात्रकों में चेंज करूं तो कैसे चेंज होगा ये देखिए। क्योंकि हम जानते हैं F बराबर की क्या होता है? m होता है, यानी कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू के त्वरण। हिंदी में लिखूं मैं यहाँ पर, बल बराबर की क्या होता है? द्रव्यमान इंटू के त्वरण। ये फॉर्मूला होता है बल का, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में या 10th क्लास में जरूर। अब द्रव्यमान का जो द्रव्यमान की राशि है, मूल राशि है हमारी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है?
किलोग्राम, अभी पढ़ा है हमने। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकंड। त्वरण हालांकि आपकी जैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, लेकिन इसका मात्रक जो व्युत्पन्न राशि है उसको हम क्या कहते हैं? मूल राशियों में लिख सकते हैं, और मूल राशियों में लिखते हमारा जो मात्रक आता है वो क्या आता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। तो जो न्यूटन होगा वो किसके बराबर होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो n होगा, यानी कि इसको जो एक न्यूटन है, एक न्यूटन जो बराबर होगा वो होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो या न्यूटन लिख दो, एक ही बात है। ये मूल मात्रकों में चेंजेस है। न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन उनके सम्मान में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बोलते हैं, और ऐसा ही मात्रक हम इसी को काम में लेते हैं। तो बल का मात्रक क्या होगा? आपका न्यूटन होता है। दूसरी जो राशि है वो लूँ मैं आपको, तो ऊर्जा। क्या? ऊर्जा या कार्य, ऊर्जा या कार्य। तो कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम होता है। तो कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक वो होता है आपके जूल। क्या होता है? जूल होता है, और इसका संकेत होता है कैपिटल जी। सिंबल क्या होता है? कैपिटल जी। अब आपको मान के चलो मूल मात्रकों में चेंज करना है, ऐसे मूल मात्रकों के संकेतों में चेंज करना है, तो वही हमें कार्य का फॉर्मूला आना चाहिए। अब कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो मैं ये यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और सारे चैप्टरों को, एक एक राशियों को अलग अलग से पढ़ेंगे, तब वहां हम इनके सारे संकेत लिख। अभी यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल व्युत्पन्न मात्रक पढ़ना है कि व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि क्या होती है और व्युत्पन्न, उनके व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? जूल होगा। तीसरा मैं राशि लूं दाब। दाब का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? आपका पास्कल। क्या होता है? पास्कल, और इसका सिंबल होता है पी। सिंबल क्या होता है? पी। इसके बाद में राशि लूं मैं दाब है शक्ति। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, और इसे किससे व्यक्त करते हैं? डब्ल्यू से। किससे व्यक्त करते हैं? डब्ल्यू से। और राशि लूं मैं अब शक्ति के बाद में जैसे प्रतिरोध लेता हूं। क्या लेता हूं? विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपने पढ़ा होगा, जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। और ओम का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। नेक्स्ट और राशि लेता हूं विद्युत प्रतिरोध के बाद में आपको आवेश। विद्युत आवेश। तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और कूलाम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? सी होता है। कूलाम का सिंबल क्या होता है? सी होता है। इसी प्रकार से और भी कई सारी राशियां हैं, तो मैं 6-7 राशियों के नाम आपको और लिख के बताता हूं कि उनके जो व्युत्पन्न मात्रक है वो क्या होंगे। इसके बाद में 6 राशि हमने पढ़ी। 7वीं राशि है आपकी विभवांतर। व्युत्पन्न राशि क्या है? विभवांतर। विभवांतर या विभव दोनों का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है, और संकेत होता है इसका डब्ल्यू वाली वी। इसके बाद में विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का जो ऐसा ही मात्रक है वो होता है आपका फेरड। क्या होता है? फेरड। और फेरड का संकेत होता है एच। नेक्स्ट विद्युत प्रेरकत्व। विद्युत प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ऐसा ही मात्रक हेनरी, और हेनरी का जो संकेत होता है वो होता है एच। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है, और संकेत होता है डब्ल्यू। प्रतिदीप्ति फ्लक्स। प्रतिदीप्ति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन, और संकेत होता है इसका एल। और प्रतिदीप्तन घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है आपका लक्स, और संकेत होता है एलएक्स। तो ये हमारी कुछ व्युत्पन्न राशियां थी, और ये व्युत्पन्न राशियों के ऐसा ही मात्रक थे, और ये इनके क्या है? संकेत है। बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं हमारी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, जिनके
मात्रक ऐसा ही मात्रक अलग अलग होते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट थी जो हमारे अधिकतर काम में आती हैं उनके मैंने आपको कुछ संकेत और ऐसा ही मात्रक लिखा है। तीसरा है आपका जो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति ने 3 भागों में बांटा मात्रक। तो मूल मात्रक पढ़ लिया हमने, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक पढ़ लिया, तीसरा है आपके पूरक मात्रक। क्या है? पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक में केवल और केवल आपके 2 पूरक राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 2 पूरक राशियां हैं। तो थर्ड है आपके पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक में आपके जो पूरक राशियां हैं वो 2 पूरक राशियां हैं। कौन कौन सी है लिखते हैं अभी। हमारे पूरक राशियां आपके 2 हैं, समतल कोण और ठोस कोण। पूरक राशियां एसआई मात्रक और उनके संकेत। देखिए नंबर 1 पहली जो पूरक राशि है वो है आपकी, उसको हम क्या कहते हैं? समतल कोण। क्या कहते हैं? समतल कोण। समतल कोण भी कह देते हैं या केवल खाली क्या बोलते हैं हम? कोण कहते हैं। जैसे समतल कोण का मतलब है समतल में बना कोण, 2 रेखाएं हैं इनके बीच में ये बना कोण, ये कोण क्या कहलाता है? हमारा समतल कोण कहलाता है। इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? आपका रेडियन होता है, डिग्री नहीं। क्या होता है एसआई मात्रक? रेडियन होता है। तो कोण का जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका रेडियन और संकेत होता है इसका RAD। क्या होता है? RAD। तो समतल कोण या कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है और संकेत होता है इसका RAD। दूसरी जो पूरक राशि है वो है हमारी ठोस कोण या घन कोण। एक ही बात है, या तो ठोस कोण कहे या घन कोण कहे। ठोस कोण या घन कोण का मतलब है त्रिविम में बना कोण। त्रिविम का मतलब है त्रिविम ज्योमेट्री, यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बना कोण। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है? त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको केवल जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ठोस कोण होता क्या है। शंकु आपने पढ़ा होगा। शंकु कैसा होता है? किस तरह से होता है? इस तरह से होता है शंकु आपका। अब यहां पर ये तो रेखाएं नहीं है, इस तरह से इधर से भी जा रही है एक रेखा, ये इस तरह से भी जा रही है, यानी कि चारों तरफ इसके क्या है? ये पृष्ठ। क्या है? पृष्ठ। यानी कि ये बंधी हुई आकृति है। कैसी है? यू इस तरह से, यू राउंड लग रहा है इसका। एक रेखा है और इसके रेखा के चारों ओर यू क्या है? राउंड लग रहा है। तो इस पृष्ठ द्वारा ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है इसके द्वारा ये जो कोण है ये समतल कोण नहीं, इसे हम केवल जो 2 रेखाओं के बीच में कोण लेते हैं उसको तो हम क्या कहते हैं? इसका शीर्ष कोण कहते हैं वहां पर। लेकिन यदि पूरा कोण मापा जाए, इसका ये वाला जो कोण है वो मापा जाए, तो वो कोण क्या होता है? आपका ठोस कोण या घन कोण कहलाता है। यानी कि त्रिविम में जो बना कोण होता है वो हमारा क्या होता है? ठोस कोण। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये वृत्त है, तो वृत्त के जो केंद्र में बना कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री होता है। लेकिन वृत्त के स्थान पे मैं त्रिविमीय आकृति लूं गोला, तो गोले के केंद्र में बना कोण कितना होगा? अब गोला कैसा है? त्रिविमीय है। और त्रिविम में जो कोण बनता है, वैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, जो गोला के जो केंद्र पर जो बना कोण होता है वो होता है आपका 4 पाई रेडियन। कितना होता है? 4 पाई रेडियन का। 4 पाई रेडियन का मतलब है, यदि इसको हम डिग्री में चेंज करें, ये तो होता है आपका 2 पाई रेडियन, और इसे डिग्री में चेंज करें तो कितना आएगा? 720 डिग्री। कितने का? 720 डिग्री का। तो त्रिविम में जो कोण होता है वो यानी कि एक क्षेत्रफल के द्वारा, जो वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनता है वो तो किसके द्वारा बनता है? चाप के द्वारा बनता है। इस चाप के द्वारा बनता है। और यहाँ पर जो त्रिविम में जो कोण होता है, ये जो ठोस कोण होता है, ये इस क्षेत्रफल के द्वारा, यानी कि इसका कोई क्षेत्रफल अनुपात ले लो, इस क्षेत्रफल के द्वारा आरोपित कोण होता है। तो ये होता है आपका ठोस कोण। वैसे हम कल इसकी ठोस कोण, समतल कोण की नेक्स्ट वीडियो में परिभाषा भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे हम, तो आगे जान लेंगे। यहाँ तो मैंने केवल आपको एक मन में शंका होती आपकी कि ठोस कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, तो थोड़ी सी आपको जानकारी दी। तो ठोस कोण या घन कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका
स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है और इसे SR से व्यक्त करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि जो इससे आगे वाली वीडियो आएगी उसमें जो SI पद्धति है उसने 3 भागों में बांटा है मात्रक, आपका मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। तो मूल मात्रक और पूरक मात्रक इनकी हम क्या करें? डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि इन्हें समझेंगे कि क्या होता है, परिभाषित